आप सभी का यूनिक अप्रोच पर हार्दिक स्वागत है। फिर से आज नंबर सिस्टम की क्लास 9 हम पढ़ने जा रहे हैं और हम कर रहे हैं डिविजिबिलिटी के क्वेश्चंस। इसमें सारा कंटेंट मिलेगा आपको, एसएससी का अपडेट क्वेश्चन मैंने इसमें लगवाए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने 21 क्वेश्चन कर लिए थे प्रीवियस क्लास में। अब क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। यदि 6 अंकीय संख्या 1 5x 1 y 2 44 से विभाज्य है तो x प्लस वाई बराबर है, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एक बात बताओ कि यदि 44 से कोई संख्या विभाज्य है तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो संख्या 4 से भी कटेगी और किससे कटेगी, 11 से भी कटेगी। किससे कटेगी? यदि कोई संख्या 44 से डिविजिबल है तो वो संख्या 4 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। ठीक है भाइयों। अब इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? पहले 11 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। 1 5 x 1 y 2। देखो भाइयों, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये बैठेगा आपका इधर 6 और 2 8 माइनस 8 इक्वस टू क्या आ जाएगा? या तो 0 आएगा या 11 का कोई भी मल्टीपल आएगा। यदि इधर में 11 लिखो तो 11 8 19 में से 18 ऑप्शन में है नहीं। एक्स प्लस वाई का हमसे वैल्यू पूछी है तो मैं रखूँगा एक्स प्लस वाई, तो इसलिए मैंने 0 के इक्वल रखा है एक्स प्लस वाई, और एक में से माइनस काट के माइनस का 7 और इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस वाई बराबर आ जाएगा आपका 7। कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई 7। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ना तो 8 होगा, ना 6 होगा, ना 9 होगा, तो क्या होगा? 7 होगा। ठीक है भाइयों, हमें इसमें 4 के डिविजिबिलिटी रूल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। यदि 4 का डिविजिबिलिटी रूल है तो y की जगह 1 रख सकते हैं क्योंकि 12 से कटेगा, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं। तो ये हमारा इसकी जरूरत नहीं 4 की, सिर्फ हमारा 11 से ही क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल लगाने से ही हो गया, तो बाकी 4 का नहीं लगाएंगे। अगला क्वेश्चन करके देखो आप, पेन कॉपी लेके बैठा करो भाई। अगला क्वेश्चन करो। यदि 8 अंकीय संख्या 2 0 7 4x 4y 2 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नोट कर लीजिए, करना हो तो। क्वेश्चन साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, यदि 8 अंकीय संख्या 8 अंकीय संख्या 2 0 7 4x 4y 2 88 से विभाज्य है तो 4x प्लस 3y का मान क्या होगा? बताइए क्या होगा भाइयों? तो संख्या है 2 0 7 4x 4y 2 किससे विभाज्य? 88 से। तो फिर वही मैं आपको बता रहा हूँ, यदि 88 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। ठीक है भाई, किससे होगी? 8 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। अब पहले तो 8 वाले डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख ले कि 8 से कब विभाज्य होगी। यदि मैं y की जगह 0 रखता हूँ तो 8 पंजे 40 पूरा पूरा नहीं कटेगा। यदि मैं y की जगह 1 रखता हूँ तो 8 पंजे 40 12 बचेगा, नहीं चलेगा। हमें चाहिए 32 या 72। तो यहाँ तो मैं इसकी जगह क्या रखूँ? y की जगह 3 रख दूँ, 8 पंजे 40 तो 3 बचेगा और फिर 2 और 8 चौक 32, यानी कि y की जगह 3 रखकर कट जाएगा। तो यदि मैं y की जगह 3 रखता हूँ, क्या रखता हूँ मेरे भाई? y की जगह 3 रखता हूँ तो कितना आएगा? 8 पंजे 40, 3 2 8 चौक 32, तो ये बनेगा 2 और 7 9 प्लस x 9 और 3 12, तो आ जाएगा 12 प्लस x 2 और 7 9 और x और 3 12, ये बनेगा 0 4 और 4 8 और 2 10।
ये बनेगा माइनस का 10 और इक्वस टू या तो 0 के इक्वल होगा, ये 11 के मल्टीपल के इक्वल होगा। अब एक चीज़ बताओ, यदि x की वैल्यू यदि मैं रखता हूँ यहाँ, यदि मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ तो मुझे क्या मिलेगा? आपको पता है यदि यहाँ मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, x का माइनस नंबर ले नहीं सकते कि इसे 0 बना दे, तो x की जगह -2 तो रख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर आएगा वो 11 के मल्टीपल के इक्वल हमें रखना पड़ेगा। यदि मैं 0 के इक्वल रख दूंगा तो ये नंबर आ जाएगा -2, और x हम -2 नहीं रख सकते, संख्याओं के बीच में माइनस थोड़ी आएगा। तो ये क्या जाएगा, x + 2 बराबर कितना 11, कितना बराबर 11। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 11 में से 2 गए 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, और y की वैल्यू कितनी आई 3, y की वैल्यू कितनी आई 3। हमें वैल्यू बतानी है 4x + 3y की, किसकी 4x + 3y। तो मेरे भाई आ जाएगा 4 × 9 और प्लस 3 × 3 क्या जाएगा, y की वैल्यू 3 है ना, तो 9 चौक 36 प्लस का 9, तो ये आ जाएगा आपको भाई 45। कितना आ जाएगा 45, कोई दिक्कत। तो इसका उत्तर क्या होगा 45, ना तो 49 होगा, ना 36 होगा, ना 42 होगा, उत्तर होगा आपका 45। इसका उत्तर पहले का 7, 22वें क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन पढ़ो 24वां। यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 3 4 7 3 4 7, परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? तो भाई बताइए, इसका तो मैंने आपको स्पेशल केस में पढ़ाया था पूरा। देखो क्वेश्चन वही आएंगे, वही थ्योरी पे बेस्ड होंगे जो मैंने आपको कराए हैं, और ये आए हुए क्वेश्चन, ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से क्रिएट करके आपको बहकाने के लिए ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे आप करे जा रहे हो। ये प्रीवियस ईयर के पूछे हुए भी, और कुछ क्वेश्चन लेटेस्ट भी मिलेंगे। देखो ये सीजल के मैथ्स के आए हुए दोनों क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देख रहे हो कि आपकी एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है भाइयों, तो क्वेश्चन नंबर 24 बताओ, यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 3 4 7 3 4 7, तो परिणामी संख्या किसके द्वारा विभाज्य होगी? तो बताइए भाइयों, किसके द्वारा विभाज्य होगी? इसे नोट करना चाहो नोट कर सकते हो आप। देखो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था, एक बार बता देता हूँ। ABC बताया तो भाई, तो मैंने बताया था ABC गुना 1000 प्लस ABC, तो बताया था ABC गुना 1000 प्लस 1, तो ये आ गया था ABC गुना 1001। तो ये किससे डिवाइड, तो फिर भाई ये 7 से 11 से और 13 से, और किससे कटेगा 1001 से भी कटेगा, ये बताया था। तो इसने ऑप्शन में क्या दिया है, यदि ABC टाइप की कोई भी संख्या बनती है तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, और 1001 से भी कटेगी। ठीक है भाइयों। अब इसने कहा है कि पहले ऑप्शन में कि केवल 7 से कटेगी, नहीं, केवल तो 7 से नहीं कटेगी, 7 से भी कट रही, 11 से भी कट रही, 13 से कट रही, केवल गलत लगाया। दूसरा, केवल 11 से कटेगी, ये भी ऑप्शन गलत है। केवल 13 से कटेगी, ये भी ऑप्शन गलत है। इसने कहा 1001 से कटेगी, ये बात सही है। ये कह देता कि 7 से कटेगी और ऑप्शन लिख देते उसको, नहीं तो 7 से कटती। लेकिन ये जो इसने ऑप्शन डाला, केवल जो शब्द आगे लगाया, इसकी वजह से सवाल में फर्क पड़ रहा है कि केवल 7 से नहीं कटेगी, और संख्याओं से भी कट सकती है। केवल 7 का मतलब ये है सिर्फ एक संख्या 7 ही इसको काट सकती है, बाकी कोई नहीं। तो ये बात इसकी गलत है, केवल वाली बात जो लगा रखी है गलत है, बाकी ये सही है। तो 1001 क्या जाएगा इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, 1001 क्या जाएगा इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाइयों, आप नोट कर लीजिए इसे। और अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 24 हो, क्वेश्चन नंबर 25 सेम टू सेम है। ये 15 नवंबर को SSC सीजीएल मेंस 2019 को जो हुआ है अभी लेटेस्ट, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। 25 और 26 दोनों ही बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है सीजीएल मेंस के। आप देखो कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है क्या उससे जोड़ पा रहे हो, आप नहीं जोड़ पा रहे?
देखो भाई, कहने का मतलब ये है, इसने कहा है 4 7 9 XY Z, 4 7 9 XY Z। तो इसने कहा है 7 से विभाज्य होगा, ये 11 से भी विभाज्य होगा, ये 13 से भी विभाज्य होगा। मैंने अभी आपको केस पढ़ाया, यदि ABC टाइप की कोई भी फॉर्म है तो 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी और 1001 से तो कटेगी। दोनों का प्रोडक्ट होता है 1001। ठीक है भाइयों, इसके बारे में हमने खूब चर्चा करी यार, कई बार मैंने आपको बताया। जब ये ABC हमें पहले मिल गया तो x की जगह क्या होगा 4, y की जगह क्या होगा 7, z की जगह क्या होगा 9। अब बताओ y प्लस z, तो y का मान कितना है 7 और z का मान कितना है 9 और x का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा भाई 16/4। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है 4। कितना आ जाएगा इसका उत्तर 4। तो कितना आसान सवाल है। यदि आपको थ्योरी क्लियर है तो आपको इसको टिक करने में मैक्सिमम 10 या 12 सेकंड लगेंगे, बताओ कोई दिक्कत। तो इसका उत्तर कितना होगा 4। इसका उत्तर कितना होगा 4। ये सीजीएल मैथ्स का सवाल है जो अभी लेटेस्ट हुए हैं नवंबर में, दिवाली के बाद। क्वेश्चन नंबर 26, यदि 5 अंकीय संख्या 5 3 5 AB 3 7 व 11। अब देखो इस संख्या में, इस सवाल में क्या फर्क है, यहाँ तो था 7 11 13, इसमें दे रखा 3 7 11। क्या दे रखा 3 7 11, 13 ने दिया। यदि ऐसी रिपीट करता तो 5 3 5 आ गया ऐसे लिखते हो। इसमें पहली बात 5 संख्या 6 संख्या भी नहीं है। तो ठीक है भाई, इसको अलग तरीके से हैंडल करना है। देखो कैसे करते हैं, आपको टाइम दे रहा हूँ 30 सेकंड, करो आप, इसको नोट कर लो करना चाहते हो तो। देखो आइए मैं आपको बताता हूँ, इधर रखा 5 अंक की संख्या। देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से समझना। 5 3 5 AB किससे कट रहा है मेरे भाई, ये डिविजिबल है 3 से 7 से और किससे 11 से, किससे 11 से। अब भाई दिक्कत ये है कि चलो हमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है। यदि 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आसानी से लगा लेते हैं, हमें एक वेरिएबल देता कि एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है तो A या B। लेकिन इसने हमें उलझाने की कोशिश ये करी है, इसने A भी दिया है और B भी दिया है। तो A और B दो वेरिएबल हम 11 की हेल्प से नहीं निकाल सकते। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपने पढ़ा है कि 3 3 के पेयर बनाएंगे, इस 3 का और इस 3 का। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ A और B क्या है, अननोन है हमारे लिए, हमें पता नहीं है क्या है। तो 7 का रूल भी नहीं लगा सकते, 3 का भी नहीं लगा सकते, 5 3 8 5 13। और हमें क्या पता है A प्लस B का सम 5 ही बैठेगा या ज़्यादा होगा, इस बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ तो हम फंस गए, क्या करें बताओ। तो अब हमें क्या करना है क्वेश्चन के लिए, मैं तुम्हें अप्रोच बताता हूँ कैसे करेंगे। कि यदि मैं इनकी गुणा करूँ 11 7 77 और 77 की 3 में गुणा करूँ तो कितना आएगा 231 आएगा। इनका प्रोडक्ट कितना आएगा भाई, 231 प्रोडक्ट आएगा। 3 × 7 × 11 कितना आएगा भाई 231 आएगा। कितना आएगा 231। अब इसका मतलब जब ये संख्या 5 3 5 AB 3 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है, तो कहने का मतलब ये है कि इनका प्रोडक्ट जो है 3 7 11 और जो आया है कितना 231। कितना आया जो प्रोडक्ट 231। तो इसका मतलब ये संख्या 231 का कोई ना कोई मल्टीपल है, यानी कि इसका क्या है गुणक है। अब गुणक है तो अब पहुंचेंगे कैसे हद तक, क्या करेंगे भाई, पहुंचेंगे कैसे हद तक। अब मुझे पता है, यदि ये इसे एक काम करो आप, इसे यदि सपोज करो इसे 230 मान लो आप। कितना मान लो 230 मान लो। यदि आप इसे 230 मान लो सपोज करो, मैं बता रहा हूँ कि इस नंबर के पास कैसे पहुंचना है। और यदि इसमें कितने की गुणा करो, यदि मैं 100 की गुणा करता हूँ 23,000 के करीब पहुंचेगा। कितने 23,000 करीब, मुझे पहुंचा 53,000 के करीब, यानी 50,000 से प्लस। तो यदि मैं इसमें 25 की गुणा करता हूँ, किसकी गुणा करता हूँ मेरे भाई 25 की गुणा करता हूँ, 25 की नहीं 250 की गुणा। ठीक है, तो डबल जीरो तो आएगी। हमें पता है ये कितना आ जाएगा, इसका आगे 23 और 25। यदि 23 25 की गुणा करता हूँ तो 575 आ रही है। गुणा करने की ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, ये आ जाएगा 57,500। यानी कि यदि मैं 25 की गुणा कर रहा हूँ तो इससे फालतू आ रहा है 57,500।
ठीक भाई। यदि इस 231 में मैं 250 से कोई भी छोटे नंबर की गुणा करता हूँ तो शायद मुझे इसके इर्द गिर्द ये नंबर पहुंचा देगा। ठीक है भाई, तो मैं इससे छोटा एक नंबर यूज करता हूँ, इससे तो बहुत बड़ा है, 4000 के समथिंग फालतू है, तो मैं 250 ना करके मैं किसकी गुणा करता हूँ, इसमें 230 की गुणा करके दिखाता हूँ आपको। कितने की? 230 की। यदि मैं 231 में 230 की गुणा करता हूँ तो क्या मिलेगा? 0 तो मिलेगा ही, 23 का 3 मिलेगा, और 2 23 69 71 का 1 मिलेगा, और हासिल के 7 मिलेंगे, और 13 दूनी 46, और 7 कितने हो गए भाई? 53। कितने हो गए? 53। अब देखो ये 53 तो मैच कर गया, लेकिन अब हमें मैच क्या करना है? हमें ये 5 आना है, यहाँ क्या आना है? 5। तो मैंने इसमें 231 जोड़ा तो मुझे कितना मिला? 1 6 3 3 5। लेकिन मेरे भाई हमें कितना चाहिए? हमें तो 5 चाहिए ना, यहाँ हमें 5 चाहिए, और यहाँ हमारा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मैंने एक बार और ऐड करा, 2 3 1, तो ये कितना आएगा? 2 9 5 3 5। ठीक है भाइयों, तो ये क्या है? देखो मैं इसका ऑप्शन शायद आपको नीचे पकड़ोगे, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ। ए है 95, बी है आपका 83, सी है आपका 89, और डी है आपका 77। ठीक है भाइयों। अब मुझे नंबर मिला 53592। क्या नंबर मिला? 53592। तो ए की वैल्यू कितनी आई? 9। ए की वैल्यू कितनी आई? 9। और बी की वैल्यू कितनी आई? 2। बी की वैल्यू कितनी आई? तो एक बार यहाँ तक आप लिख लो, मैं रफ करके फिर इसकी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ आपको। एक बार देख लो आप कैसे कैसे क्या है मैंने। देखो बढ़िया सवाल है, मैं एक बार और समझा रहा हूँ इसे आपको। ये सीजीएल मैथ्स का सवाल है कि हमें संख्या दी है 535AB 3 7 व 11 से विभाज्य है। 535AB 3 7 व 11 से विभाज्य है। तो हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AB की वैल्यू फाइंड आउट करके हमें इसका वैल्यू बताना है A² - B² प्लस AB का। तो भाइयों हम क्या करेंगे? तो 3 7 11 का जब ये डिवाइड है इससे, तो 11 का रूल लगा के तो हम नहीं निकाल सकते थी। एक नंबर हमें फाइंड आउट करना होता B, तो हम आराम से 11 का रूल स्पेशल केस अप्लाई करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन यहाँ फर्स्ट किस चीज़ में रहे कि हमें 2 वैल्यू नोन दे रखे A और B, तो फाइंड आउट कैसे करें? तो मेरे भाइयों तो हम दूसरे तरीके से 7, मैंने देखा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक लास्ट के पहले 2 अंकों में से घटा दो और उनका डिफरेंस 7 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन हमें A और B की वैल्यू हमें यहाँ पता नहीं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 3 8 और 5 13। अब 13 प्लस A प्लस B कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो A प्लस B का मान यहाँ भी निश्चित नहीं है। तो फिर हम क्या करें? तो जब संख्या 3 7 और 11 से अलग अलग विभाज्य है, तो संख्या 3 7 11 के प्रोडक्ट से भी तो विभाज्य होगी ना होगी। तो 3 7 11 का प्रोडक्ट करा मैंने वही 231। अब 231 में मैंने आपको पहले दिखाया था 250 की गुणा करके। यदि 231 में हम 250 की गुणा कर रहे थे तो संख्या 57,000 कुछ थी। कितनी थी? 57,000 कुछ। हमें कितनी चाहिए? संख्या 53,000। तो मेरे भाइयों जब हम 7,000 फालतू जा रहे हैं, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन में 23 की गुणा लगा के देखी 230 की, कि शायद 230 से हमें नियरेस्ट नंबर मिले। तो 230 की गुणा करके मिला हमें 53,130। तो लिए तो शुरू के 2 अक्षर तो मैच करके हमें बाद के अक्षर मैच कराने। तो बाद के अक्षर मैच कराने के लिए जो है 231 था। यदि ये संख्या पूरी किससे कटेगी? 231 से। तो इससे अगली कटने वाली संख्या क्या होगी कि मैं इसमें 231 जोड़ दूं। मान लिया एक सपोज करो मैंने 3 से किस संख्या को भाग देना है? मैंने 6 है, 6 3 से कटता है, तो अगला नंबर 6 के बाद कौन सा होगा जो 3 से कटेगा? मुझे उसमें फिर से 3 ही तो ऐड करना पड़ेगा भाइयों। तो ऐसी जब ये संख्या 231 से कट रही है, तो अगली संख्या ऐसी कौन सी होगी जो 231 से कटे? जो 231 ऐड ही तो करनी पड़ेगी भाई। तो संख्या मिली ये, हमें चाहिए यहाँ 5 तीसरे नंबर पे। तो 5 आने के लिए हमने इसे फिर से ऐड करना। तो संख्या ही 5 3 5 9 2, और हमने इससे कंपेयर करी इस नंबर से। तो ए का मान आया 9 और बी का मान कितना है भाई? 2। और हमसे वैल्यू किसकी पूछी है? A² - B² प्लस AB की। अब आप इसे नोट कर लो, फिर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताता हूँ आपको। देखो मैं वैल्यू फाइंड आउट करके बता देता हूँ। ए की वैल्यू 9 है, 9, और बी की वैल्यू 2 है। ए की वैल्यू कितनी है? 9, और बी की वैल्यू कितनी है? 2। ए की वैल्यू कितनी आई भाई? 9, और बी की वैल्यू कितनी आई? 2। हमें बताना A² - B² प्लस
ए बी, तो ए का स्क्वायर 81, बी का स्क्वायर 4 और 9 दूनी 18, तो आ जाएगा 81, 18 में 14 गए प्लस का कितना बचेगा 14, तो ये आ जाएगा मेरे भाई कितना 95, कितना आ जाएगा 95। तो कोई शक किसी भी तरीके का, तो क्या आ जाएगा उत्तर 95, तो 95 उत्तर आ जाएगा आपका। ना तो ये होगा बी, ना सी होगा, ना डी होगा। कहने का मतलब ये है ना बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा, उत्तर कौन सा होगा 95। ठीक है भाइयों, मैं आगे का क्वेश्चन लिखवाता हूँ, इतना आप इन्हें नोट करो। ठीक है भाई, क्वेश्चन लग चुके हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 27, किसी 3 अंक की संख्या को दोहराकर 6 अंक की संख्या बनाई जाती है। इसमें 2 5 6 2 5 6 6 7 8 6 7 8 इत्यादि इस तरह की बड़ी संख्या निम्न में से पूर्णतः विभक्त होगी। तो मैंने भाइयों आपको बता दिया था कि यदि कोई एबीसी टाइप की संख्या है तो किससे विभक्त होगी। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, 7 11 और 13 और 1001 से पूर्णतः विभक्त होगी। किससे? 7 11 13 और 1001 से। तो ना तो यह 7 है, ना 11 है, ना 13 है, लेकिन एक ऑप्शन है कौन सा 1001। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा। उत्तर क्या होगा 1001। क्या होगा 1001, कोई दिक्कत। दूसरा, यदि कोई संख्या 2 की 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, तो जैसे 26 26 26 71 71 71 इत्यादि, तो वैसे संख्या निम्न से पूर्णतः विभक्त नहीं होगी। तो मैंने आपको बता रहा हूँ मेरे भाई क्या, यदि ए बी टाइप का मैंने आपको बता दिया कि ऐसी संख्या लिख रही है, तो क्या बनेगा ए बी क्या आ गया 10,000 प्लस ए बी गुना 100 और प्लस क्या भाइयों ए बी, तो आ जाएगा ए बी कॉमन और ये क्या आ जाएगा 1001 यही आएगा ना भाइयों। तो 3 से भी कटेगी, और यदि हमें 7 का डिजिट के बढ़ा दी 101 से 10 घटाओ 91 से भी कटेगी, 91 मतलब 7 से भी कटेगी, और किससे कटेगी 13 से भी कटेगी। किससे कटेगी 13 से भी कटेगी, और 37 से भी कटेगी, और 3 7 21 21 से भी कटेगी। संख्या किससे कटेगी 37 से भी कटेगी, और 3 7 21, तो इसका मतलब 21 से भी संख्या कटेगी। तो किससे नहीं कटेगी 37 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी। किससे नहीं कटेगी तो 19 से नहीं कटेगी। तो इसका उत्तर कौन सा करेक्ट होगा 19। ठीक है भाइयों, अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या 4 6 4 9 5 4 में कम से कम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो। देखो 6 का रूल क्या कहता है कि वो संख्या 2 से कटती है और 3 से भी। यदि 4 जोड़ो 8 4 जोड़ो 10 4 जोड़ो 12 4 जोड़ो 13, तो वो तो पहला ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संख्या 2 से कटनी चाहिए। अब 3 से कटने के लिए क्या देखना है, 4 6 10 4 14 9 23 और 5 28 और 4 32। तो 32 में के बाद 3 को मल्टीपल कौन सा आता है 10 या 30 11 33, तो एक तो इसमें ऑप्शन है नहीं। और क्या आएगा फिर 33 के बाद 36, तो 32 ये बैठा 36 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या जोड़ना पड़ेगा भाई 4, तो ना तो 6 होगा ना 8 होगा, कोई दिक्कत। और इस बार क्वेश्चन नंबर 30, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 88 से पूर्णतः विभक्त है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी भाई, 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 88 का मतलब क्या क्या बताया था ना आपको कि 88 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 8 से भी पूरी कटनी चाहिए और 11 से भी पूरी कटनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, वो संख्या 8 से भी पूरी कटनी चाहिए और 11 से भी पूरी कटनी चाहिए। 88 का मतलब बताया था कि वो संख्या 8 से भी पूरी कटनी चाहिए और 11 से भी। तो 8 का रूल क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या पहले है 28 28 8 से कटता नहीं है, तो उसके बाद 28 के बाद है 32 से कटता है, और ये सबसे छोटी संख्या 11 से कटनी चाहिए। 11 से कटेगी क्या 3, अरे 3 तो कट रही है, तो 1032 क्या है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो किससे विभाजित होगी 88 से। ना तो ये 10,120 होगा ना 10,056 होगा। अगली 21,385 के सबसे नजदीक में कौन सी संख्या है जो 144 से पूर्णतः विभक्त है। किससे भाइयों 144 से। तो कैसे बताओगे आप 144 को, संख्या है 144, तो 144 का मतलब 9 से डिवाइड होनी चाहिए और 16 से। मैंने बताया को प्राइम नंबर से जोड़ लेंगे, तो 9 और 16 कैसे को प्राइम नंबर से, तो 9 से 3 और 4 7, 3 और 4 7 और 7 14, तो 9 से नहीं कटेगा, एसडी मेथड नहीं बैठ रहा। 3 और 4 7 5 5 कट सकता है,
13 4 7, 5 12 8 20 नहीं कटेगा, गलती तो 5 और 7 12 6 18 कट सकता है। यानी कि दो ऑप्शन है जो 2 से क्लिक हो गए। अब देखिए 16 से डिवाइड करके कि 16 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, तो 16 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, लास्ट के 4 अंक बताएंगे, तो 16 में 144 और 16 को 16 तो 16 से डिवाइड होगी। क्या ये 16 से डिवाइड होगी, 16 7 112 है और एक बचेगा 5 1 6, तो 16 से डिवाइड नहीं होगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, बी नहीं होगा, ना ही हो सकता ना ही हो सकता। ठीक है भाइयों, ये सारे प्रैक्टिस में करवा दिया। ये सारे जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया जाएगा। ये सारे अपडेटेड क्वेश्चन है जो भी एग्जाम होगा। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, शॉर्ट वीडियोस लेकर आ रहे हैं जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, या कोई भी एग्जाम फिलहाल में हुआ है उसका कोई बढ़िया क्वेश्चन है तो सब शॉर्ट वीडियोस में डलवा देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें और जरूर ये बताया करें कि कंटेंट कैसा लगा आपको, क्वेश्चन करके कैसा फील होता है, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ठीक है, बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।